नाम महानिर्वाणी अखाड़े में हुई है, क्या परंपरा है और किन परंपराओं का पालन करते हुए इसको स्थापित किया गया और आगे के अब किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे इसमें? धर्म ध्वजा युगों युगों से फहराती हुई आ रही है। धर्म ध्वजा की 4 तनियाँ होती हैं, 4 रस्सियाँ होती हैं, वो चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब तक वेद का मूल ज्ञान इस धरती पर मौजूद है विद्वानों के हृदयों के अंदर, तब तक धर्म ध्वजा निरंतर फहराती रहेगी सनातन धर्म की। और हमारे आज धर्म ध्वजा की रस्सियाँ खींच दी गई हैं और उसके बाद जब तक कुंभ मेला रहेगा हमारा, तब तक हम ये जब जाते हुए यहाँ से फिर रस्सियों को ढीला किया जाता है। आज के बाद हमारे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ शुरू हो जाते हैं और भोजन लंगर आदि की व्यवस्थाएं भी आज से ही चूल्हा आदि स्थापित हो जाता है। आपके यहाँ परंपरा में कितने ऊंचाई का ये धर्म ध्वजा? ऊंचाई का 52 हाथ की धर्म ध्वजा होती है। दंड का जो माप है वो 52 हाथ का है हमारे यहाँ। वो 52 मडियों का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 78 फुट के आसपास ही हो जाता है। एक हाथ में लगभग 1.5 फुट के आसपास होता है। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हाथ हो जाता है किसी का, लेकिन ये लगभग 52 हाथ की होती है हमारे यहाँ। और ये 52 मडियों का भी प्रतिनिधित्व करता है, 52 शक्तिपीठों का प्रतिनिधित्व करता है। ये शक्ति का आधार है ये धर्म ध्वजा, जिसके भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों रक्षा करते हैं सदा सर्वदा। और इस धर्म ध्वजा से स्पर्श होकर जहाँ जहाँ तक ये हवा जिन जिन क्षेत्रों में व्यापक होती है, फैलती है, वहाँ वहाँ लोगों के हृदय में धर्म की स्थापना का उद्भव होने लग जाता है। महाराज जी, आपकी परंपरा है कि धर्म ध्वजा के साथ ही पर्व ध्वजा भी फहराई जाती, क्या परंपरा है? नहीं, वो जब मकर संक्रांति का जो हमारा प्रथम अमृत स्नान होगा, उसी पे पर्व ध्वजा फहरा करके ही हम ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अच्छा, अब आगे जो है यहाँ पर भोजन और चूल्हे भी बनेंगे और पेशवाई कब आएगी? हमारी कुंभ मेला छावनी प्रवेश शोभा यात्रा 2 जनवरी को है, तो उसके बाद फिर हमारा पूरा पंच यहाँ रमता पंच यहाँ आ जाएगा। महाराज जी, आज महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई, क्या परंपरा है और इसके बाद से अब आगे के किस तरह कार्यक्रम होंगे और पेशवाई यानी छावनी प्रवेश कब होगा और क्या कार्यक्रम होंगे? अब समुद्र मंथन से जो अमृत की बूंदें निकली हैं वो 4 जगह प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जहाँ गिरी, उसके बाद से कुंभ का पर्व प्रारंभ हुआ है। और कुंभ मेलों की जो परंपरा है उसमें संत समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता गुरु कपिल मुनि महाराज जी के आशीर्वाद से सरदर्शन सभी साधु सभी 13 अखाड़ों के महापुरुषों ने आकर के सामूहिक रूप से भगवान का सर्वप्रथम धर्म ध्वजा का पूजन हुआ। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हवन यज्ञ के माध्यम से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सभी सचिवगण श्री महंतों ने पूजा करके आज धर्म ध्वजा को स्थापित किया। ये एक ऐसा पर्व है जब कुंभ का प्रारंभ होता है तो सभी अखाड़ों की जो अपनी अपनी परंपरा है उसमें सर्वप्रथम धर्म ध्वजा स्थापना के बाद ही कुंभ मेले का प्रारंभ होता है। इसके बाद पेशवाई होगा, पेशवाई के बाद में फिर शाही स्नान की परंपरा रहेगी। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने आज धर्म ध्वजा को स्थापित किया। इस बार महाकुंभ है और 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु हैं, क्या संदेश है अखाड़ों की ओर से? अखाड़ों की ओर से ये संदेश है, विश्व के जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो अगर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं आ सके तो दूरदर्शन के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से कुंभ मेले के जो शाही स्नान है उसमें संतों के दर्शन अवश्य करें। माँ भगवती गंगा, यमुना और सरस्वती का जो पावन तट है, महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि प्रयागराज में, एक बार अवश्य आकर के कुंभ मेले का दर्शन करें। बहुत ही खुशी की बात है कि ये साधुओं का मेला है, पर्व का मेला है, धर्म का मेला है, सनातन संस्कृति का मेला है। और इसके वाहक जो है यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, तो उनके लिए हम आमंत्रण देंगे 28 तारीख के उनके कर कमलों द्वारा तीनों वैष्णव अखाड़ों का धर्म ध्वजा फहरे। उसके लिए हम लोग पहले आमंत्रण तो दे चुके हैं, अपन कल फिर से मिलके और भी कोई भी कुंभ मेले की कमी होगी तो उस पर वार्तालाप किया जाएगा। और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री भव्य और दिव्यता की बात कर रहे हैं, तो वह फील्ड में भव्यता और दिव्यता और हर्ष उल्लास काफ़ी रूप में जो है दिख रही है। और बहुत खुशी की बात है कि कल आएंगे तो और भी कोई बात होगी तो उनसे कह सकेंगे। आपके माध्यम से सब लोगों को कहेंगे कि ये पावन रूपी गंगा त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे और अपने जीवन को जो है डुबकी लगा के कृतार्थ करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.